सभी एक बार सावधान होकर बैठे, पीठ सीधा और ओंकार की ध्वनि मेरे साथ बोलिएगा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, शिव बाबा भोलेनाथ की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, दादा लेखराम जी महाराज की, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चिन्ह विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा एवं सदगुरुदेव जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शास्त्र प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम शुद्ध ब्रह्म आदरणीय महामंडलेश्वर अभिषेक चेतन जी महाराज एवं राजयोगिनी उषा दीदी जी और मनोरमा दीदी जी और सभी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी एवं ब्रह्म कुमारों का यह करके सम्मान करते हुए बड़े ही सौभाग्य का दिवस है कि आज हम 3 दिन से इस सम्मेलन को श्रवण कर रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियों में आध्यात्मिक का योगदान और आज का विषय जो है नव विश्व निर्माण कैसे हो, तो बहुत ही सुंदर विषय है। इसमें मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि नवीन विश्व को हम कैसे बनाएं, हमारा चिंतन किस तरह का है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि नवीन की जरूरत कब पड़ती है हमको, कि जब जो विश्व चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, उसमें कुछ आवरण आ जाते हैं। उन आवरणों को हटाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जिन कर्मों के द्वारा वो आवरण हट जाता है। तो वो आवरण किस पर आया, वो हमें विचार करना पड़ेगा। आवरण जो हम कह रहे हैं कि विश्व के अंदर कुछ परिवर्तन आ गए हैं। क्या परिवर्तन आए? देखिए, ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड है। जितनी इस दुनिया में आप रचना देख रहे हो, वह सभी रचनाएं हमारे इस पंचभौतिक शरीर में है। वही इस सृष्टि के अंदर पंचभौतिक ब्रह्मांडे सो पिंडे, जितनी ब्रह्मांड के अंदर रचनाएं वो हमारे शरीर में है। तो ये जब शरीर आया था, उस टाइम में इस शरीर के साथ क्या था? तो ये जब आया था शरीर सतयुग था। इस शरीर के अंदर किसी प्रकार का सतयुग से अलग विकार नहीं था। शुद्ध था, पवित्र था, और वो पवित्र किसी तरह का अपवित्रता उसमें नहीं थी। एकदम सफेद स्फटिक की तरह, जैसे हमारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उनके चरित्र जैसा
स्वरूप जैसा और सफेद पुष्प जैसा, कोई तरह का विकार नहीं था। परंतु इस संसार में वो सतयुग था, परंतु द्वापर आ गया, त्रेता आ गया और कलयुग आ गया, जिसकी अभी अभी हमें जागरण के दर्शन हुए। तो सज्जनों, हमें इस दुनिया में सतयुगों में केवल सत्यवादी थे और कोई तरह का विकार नहीं, परंतु जो जो युग बदले त्यों त्यों हमें लोग मिले, पापी मिले, अधर्मी मिले, दुखी मिले, अत्याचारी मिले। वो मिलने से हमारा जब संपर्क हुआ तो उन संपर्क में उनके जो दुर्विचार थे, कुकर्म थे, वो हमारे आत्मा के ऊपर चिपकते गए, आवरण आते गए। पापियों के साथ रहने से हमने अपने आप को पापी स्वीकार कर दिया, दुखियों के साथ रहकर अपने आप को दुखी स्वीकार कर दिया, निर्दयियों के साथ रहकर अपने आप को निर्दयी स्वीकार कर दिया। हमने केवल माना, केवल माना, ये मान्यता से ही हम दुखी हैं, अन्यथा हम बहुत सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम मूल हमारा सुख है, मूल हमारा आनंद है, मूल हमारा परमानंद है। इसलिए हम दुखी नहीं, हमें इन संपर्कों ने दुखी किया है। तो इस नव युग में हमें करना क्या है कि जो संपर्क हमने जिन जिन लोगों से साधे हैं, उन संपर्कों से अपने आप को अलग करें, और जो उनसे अलग करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। पहले भी हम तो पवित्र थे और अंत में भी पवित्र रहेंगे, परंतु बीच में हमें जो यात्री मिले हैं, ट्रेन में जब यात्रा करते हैं हम, तो अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं, अनेकों प्रकार की चर्चाएं होती है और ऐसे लगते हैं वो कि अरे ये तो हमें बहुत चाहने वाले हैं, बहुत दिल की बात कहने वाले हैं, और हम लोग सोच लेते हैं कि ये तो अपने हैं, परंतु वो अपने नहीं है। जब जब उनका स्टेशन आएगा और वो उतर चले जाएंगे, और फिर अगर तुमने दिल में बिठा दिया तो तड़प तड़प के मर जाओ। इसीलिए इस दुनिया में जब आए हो तो अपने आप में अपने से अकेले रहो, अपने में किसी को न बचाओ। अपने में कोई भी बच गया तो वो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा, रो रो के तुम नरक चले जाओगे। इसीलिए अपने में तो वो एक बाबा शिव सत्य ही आपके अंदर, सत्यम शिवम सुंदर जिसको हम कहते हैं, वही हमारा मूल तत्व है। जो हम जन्म से पहले शिव थे और सुंदर थे और सत्य थे, और इस शरीर के अंत में भी हम वही सुंदर रहेंगे, सत्य रहेंगे और शिव रहेंगे। शिव का निवास कहां होगा? शमशान में। हमारे सन्यासी महात्माओं को आपने देखा हो, भस्म लगाते। भस्म का मतलब क्या है कि ये पंचभौतिक शरीर जब तक रहेगा तब तक विकार रहेंगे इसमें, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये इतना भी आप इसको साधना करोगे, दबाओगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, तो जब तक जैसे बर्फ के पास रहोगे तब तक ठंड रहेगी, परंतु जो ही बर्फ से हटोगे और सूर्य की उष्णता आएगी तो गर्म हो ही जाओगे। ठीक इसी तरह हम इस शरीर के विकारों में जब तक हमें आध्यात्मिक का साथ है, आध्यात्मिक का चिंतन है, संतों का सानिध्य है, तब तक हमारे अंदर विकार नहीं आ सकते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हमको प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु जिस टाइम में तुम दूर जाओगे तो आप हावी हो सकते हैं। इसीलिए कभी संतों की शरण
क्षण, कौन हो तुम, कहां से आए हो, करना क्या है और वापस जाकर क्या करो। इसलिए क्या करने आए हो तुम, क्या करने आए हो और क्या करके कहां जाओगे, इस बात का विचार करने के लिए दादा नेकराज जी ने पूरा प्रयत्न किया और उन्होंने एकदम स्वयं पुष्प की तरह भारत को बनाना, निर्विकार बनाना तय किया। और वो तय करके उन्होंने आध्यात्मिक की खोज में सभी बाबा ने बच्चों को लगा दिया। आध्यात्मिक में क्या है, कोई माला जपना आध्यात्मिक नहीं है, घंटी बजाना आध्यात्मिक नहीं है, कई तीर्थों में घूमना आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक है तो एक स्थान पर बैठकर अपने स्वरूप की खोज करना, खुली आंख से ध्यान करना। खुली आंख का ध्यान का मतलब है कि आंख बंद करके जब बैठोगे तो आप बहुत दूर चले जाओगे। जो नहीं सोचना वो सोचो। किसी ने कहा बंदर का चिंतन मत करना, तो बंदर का चिंतन अवश्य आएगा। आंख बंद करोगे तो जो मना किया हुआ है वो अवश्य दिखने लगेगा। इसलिए खुली आंख में बंदर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए खुली आंख में आप जहां भी एक शिव बाबा के ऊपर लगा ले, चाहे एक राम बाबा के ऊपर लगा ले या किसी गुरु पीर और उस परमात्मा की ओर लगा दे दृष्टि, तो आपकी दृष्टि भ्रमित नहीं होगी और शुद्ध होगी और स्वच्छ होगी और स्वच्छता से ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे ऐसे पूज्य हमारे दादा नेकराज जी के चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने इस भारत को एक ऐसी युक्ति दी है, ऐसी संस्था दी है, जिन संस्था के अंदर जो भी भाई बहन आया है वो जीवन में उस विकारों से दूर हो गया है, निर्विकार हो गया। तो निर्विकार होने का कारण यही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसीलिए जैसा पहनोगे भेष वैसा होगा देश। इसीलिए हम उस भारत के लाडले हैं, उस भारत के सपूत हैं जिस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर्य था, प्रत्येक व्यक्ति गुरु था, प्रत्येक को विश्व गुरु इसीलिए कहते थे कि हर व्यक्ति एजुकेशन वाला था, पढ़ा लिखा था, वैद्य था, डॉक्टर था। कहीं के अमेरिका में या बाहर जाके जो डॉक्टरी करके आते हैं ना, वो पढ़ाने वाले डॉक्टर हमारे भारत के ही हैं, दूसरे नहीं हैं। परंतु डिग्री के ऊपर मुहर वाक़ लग जाती है कि अमेरिका में करके आए हैं। परंतु भारत को पहले ही ऋषि-मुनियों से भरपूर हमारे तरह तरह के आयुर्वेद ऐसे थे जो आज प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो प्लास्टिक सर्जरी आज से 15वीं शताब्दी में भी होती थी। एक विशाल उदाहरण याद आता है मुझे कि एक बार कोई विदेश से व्यक्ति आया और वो ग्वालियर से विजयवाड़ा की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक वैद्य मिला। उस वैद्य ने कहा कि आप कहां से आए हो? बोले मैं विदेश से आया हूं। बोले आपके यहाँ विशेषता क्या है, क्या विशेष चीज है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम तुम्हारा नाक काट के वैसा का वैसा बना सकते। तो उन्होंने उसका नाक काट दिया, नाक काट के प्लास्टिक सर्जरी से वैसा का वैसा नाक बना। जब वैसा का वैसा नाक बना दिया, उसके उपरांत से वो विदेश में गया तो वहां पूछा गया उसने कि देखो मैं कैसा लग रहा हूं? तो उन्होंने कहा आप कैसे लग रहे हो? जैसे थे वैसे ही लग रहे हो। बोले नहीं। तो बोले मेरी नाक कटी हुई है। बोले अभी तो नहीं दिख रही है नाक कटी हुई। बोले यही भारत की विशेषता है कि भारत वाले नाक काट भी देते हैं और वैसी की वैसी तैयारी कर देते हैं। तो ये भारत की 15वीं शताब्दी में भी प्लास्टिक सर्जरी थी, तो आज तो होना संभव ही। तो इसीलिए सज्जनों, हमारे देश के अंदर भारत हमेशा विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, क्योंकि अवतार जितने भी हुए हैं वो हमारे
चलकर वो कार्य की रक्षा करना। बस इन शब्दों के साथ मैं सभी मंच का या के सम्मान करते हुए आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जब कभी जोधपुर पधारे तो रास्ते में ही आपकी गौ सेवा होती है। गौ सेवा में विकलांग गोवंश, लावारिस गोवंश जो घरों ने दूध पी के छोड़ दिया है, उन्हीं गौ माता की सेवा होती है। और आप भी आइए, हमारे यहाँ मानव की और गौ माता की, पशु पक्षियों की सभी की सेवा होती है। ये सनातन धर्म ने सिखाया है और यही हम सब आपका एक ही उद्देश्य है। और जब कभी इस संस्था को हमारी जरूरत पड़े तो हमेशा आपके साथ है और साथ है। हरिओम दर्शक, हरिओम। बहुत सुंदर